उत्तर प्रदेश सरकार अपने बाशिंदों से उनके राशन कार्ड छीन रही है, ऐसा लोगों का कहना है। कहा जा रहा है कि जब वोट लेना था तब भाजपा सरकार ने सभी को राशन कार्ड दे दिया और उस पर राशन भी दिया, लेकिन जब वोट मिल गया और सरकार बन गई तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से राशन कार्ड छीन रही है। आपको बताएं, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस राशन कार्ड के जरिए 5 किलो राशन उठाते हैं और महीना भर खाते हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ा कहता है और कुछ इस तरीके से उनका जीवन चलता है। लेकिन अब कौन से लोग हैं जो राशन कार्ड वाली योग्यता खो चुके हैं अचानक से? क्या चंद महीनों में सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी ला दी कि वो इतने अमीर हो गए कि गरीबी रेखा से बहुत ऊपर आ गए? इसमें एक पक्ष और भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी उस राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी, उस राशन की आवश्यकता नहीं थी, वो सक्षम थे, लेकिन फ्री का मिल रहा था तो उन लोगों ने बिना शर्म किए, बिना हिचके, बिना झिझके ले लिया राशन। लेकिन अब उनके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह आदेश बड़ा मुश्किल बन रहा है कि अगर राशन कार्ड है आपके पास और निम्नलिखित अहर्ताएं अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, नहीं तो रिकवरी आपके घर से की जाएगी और वो भी जो प्राइवेट मार्केट का रेट होगा उस रेट से आपको गेहूं, चावल, चना, तेल, नमक जो भी लिया होगा उसकी वापसी करनी होगी। आइए समझते हैं क्या है पूरा राशन कार्ड का खेल और कौन से लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड अविलंब सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो कुर्की जब्ती तक मामला जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद हमारी नजर इस पर गई। एक व्यक्ति था, हाथ में डुगडुगी लिए मुनादी कर रहा था कि जिनके पास फला 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 चीजें हैं और ये तमाम चीजों के मालिक हैं वो तुरंत से राशन कार्ड जा करके जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में सरेंडर कर दें, नहीं तो रिकवरी की जाएगी, वो भी मार्केट रेट से। आसपास लोगों की भीड़ लगी थी, वो सुन रहे थे कि सरकार बहादुर का ऐसा कौन सा फरमान आया है। तो सरकार बहादुर ने कहा है कि अगर कोई परिवार आयकर देता है यानी इनकम टैक्स देता है, किसी के पास 4 पहिया वाहन है, खेती के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्वेस्टर है यानी ट्रैक्टर वगैरह, एयर कंडीशनर है, उसके घर पे 5 किलोवाट या उससे अधिक का जनरेटर है, परिवार में किसी के भी नाम पर 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है यानी यहां खेती हो सकती है, परिवार में 1 से भी अधिक शस्त्र लाइसेंस है और सरकारी लाभ यानी जैसे पेंशन भोगी या सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा की नौकरी भी अगर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकारी राशन लेना बिल्कुल मना है, ये उस मुनादी में बताया गया। अब सवाल उठता है कि इस 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये कह करके हिंदुस्तान में बौद्धिक लोगों ने बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर्स गिनवाए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उसी स्टाइल में आ गई है जैसे कभी कांग्रेस सरकार ने किया था, घटा दिया था पैसा, सब लोगों का क्राइटेरिया घटा दिया गया था जो नीचे रहते हैं गरीबी रेखा के, और उसके बाद एक झटके में बहुत बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से निकाल करके गरीबी रेखा के ऊपर रख दिया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वैसा ही कुछ करने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उद्योगपति अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस समस्या से निकलने के लिए कुछ ऐसा कर रही है कि क्राइटेरिया को ही छोटा कर दो गरीब होने के, तो अपने आप गरीब कम हो जाएंगे और अमीर की संख्या कथित तौर पर बढ़ जाएगी? अब इसी के कारण से ग्राम पंचायतों में बाकायदा मुनादी करवाई जा रही है कि सरेंडर कर दीजिए नहीं तो रिकवरी की जाएगी। 20 मई सरेंडर करने की आखिरी तारीख बताई जा रही है। एक जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि 20 मई तक वो जो अपात्र हैं वो अपना राशन कार्ड निरस्त करवा दें, नहीं तो इसके बाद सर्वे टीम के द्वारा सर्वे किया जाएगा और अगर किसी अपात्र का राशन कार्ड बना पाया गया तो उससे राशन में लिए गए गेहूं और चावल की रिकवरी की जाएगी। जिला आपूर्ति विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए जो भी अपात्र होंगे जिनके पास राशन कार्ड होगा उनसे 24 रुपए प्रति किलो गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो तेल, खाद्य तेल 200 रुपए लीटर चल रहा है, चना भी 150 रुपए के आसपास चल रहा होगा, नमक 20-30 रुपए चल रहा होगा, उस हिसाब से वसूली की जाएगी। बाजार दर के हिसाब से वसूली की जाएगी जो खुदरा मार्केट में नॉर्मल रेट होता है। साथ ही साथ एक और बात बताएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, मतलब सजा वजा भी होगी, पैसा या तो जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल वेल का भी प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा 6 महीने से अधिक जो लोग राशन नहीं ले रहे हैं उन लोगों के राशन कार्ड को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद अब उनकी जगह पर ऐसे लोगों का राशन कार्ड जारी किया जाएगा जो नए आवेदक हैं। अब इसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं खड़ी हो रही हैं और वही बात जो विपक्ष के लोग जो विपक्ष की विचारधारा रखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वो लोग पहले ही कह रहे थे, चुनाव के वक्त ही कह रहे थे कि भाजपा चुनाव के वक्त राशन जरूर दे रही है लेकिन कुछ दिन के बाद छीन लेगी। फिर महीना दर महीना वो बढ़ता गया, कई लोगों ने बोलना भी बंद कर दिया कि राशन को लेकर के क्या है। जब सबने बोलना बंद कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से अपनी चाल चल दी कि अब राशन कार्ड सभी लोग सरेंडर करिए जिनके पास ये चीजें हैं, हार्वेस्टर है, अगर घर में 5 एकड़ की खेती
खेती है, सिंचाई करने के लायक भूमि है, ट्रैक्टर है या बंदूक है, या अगर आप पेंशन भोगी है, ये तमाम लोग सरेंडर कर दें, नहीं तो रिकवरी कराई जाएगी। अब इसके बाद क्या कुछ असर होगा, हालांकि कई जगहों से खबरें आई है कि 300-500 की संख्या में लोग जा करके अपने राशन कार्ड निरस्त करवा रहे हैं। तो इसका यह भी मतलब है कि भारत के लोग, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी ऐसी थी जिसको जरूरत नहीं थी राशन कार्ड की, लेकिन उसने राशन कार्ड लिया, चाहे वो नीचे जो राशन कार्ड बांटने वाले लोग हैं उनसे मेल भगत हो, या फिर राशन माफिया के जरिए, फर्जी नामों के जरिए भी राशन उठा करके प्राइवेट खुले मार्केट में उसको औने पौने दामों पर बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ होगा अब देखने वाली बात होगी, आने वाले दिनों में किस तरीके से लोग इसको लेते हैं और खास करके विपक्ष किस तरीके से सरकार पर निशाना साधता है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ प्रकाश थे। शुक्रिया।